नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। जांच और सुनवाई में नीट यूजी के नतीजे फंसते दिख रहे हैं। नीट यूजी के लिए काउंसलिंग भी रद्द करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अब नीट परीक्षा ही रद्द करने की मांग हो रही है। सरकार जहां दोषियों को संभलकर जवाब देती नजर आ रही है, वहीं विरोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोगों को अब इंतजार है। वहीं नीट पेपर लीक में सीबीआई का एक्शन भी काफी तेज है। सीबीआई एक्शन से नीट घपलेबाजी के सिंडिकेट पे खलबली मची है। वहीं दावा किया जा रहा है कि सिंडिकेट के आखिरी छोर तक सीबीआई पहुंच चुकी है और बड़े खुलासे जल्द होने वाले हैं। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक में सीबीआई का एक्शन तेज। सीबीआई एक्शन से सिंडिकेट में खलबली। सिंडिकेट के आखिरी छोर पर पहुंची सीबीआई। नीट पेपर घोटाले को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है, जहां एक तरफ पीएम मोदी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन तेज है और ताबड़तोड़ देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। हर दिन सीबीआई सिंडिकेट में बैठे आरोपियों को दबोच रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई आज 3 आरोपियों को पटना से दिल्ली ले गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने पूछताछ के दौरान 3 आरोपी सिकंदर, यादवेंद्र, अमित, आनंद और नीतीश कुमार को पटना से दिल्ली लेकर गई है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इन तीनों आरोपियों को सीबीआई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। और सबसे अहम यह है कि बंटी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई काफ़ी हरकत में आ गई है, क्योंकि बंटी और हजारीबाग के प्रिंसिपल, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के से जो इनपुट मिले हैं, उनके पूछताछ के अलावा जो अन्य आरोपियों से जो पूछताछ हुई है, उन पूछताछ के से जो खुलासा हुआ है कि सीबीआई को कई अहम डॉक्यूमेंट मिले हैं और साथ ही साथ कई बैंक अकाउंट भी सीबीआई ने उनकी भी अब डिटेल सीबीआई के पास आई है। और सीबीआई ने पिछले 6 महीनों का इन तमाम आरोपियों का फ़ोन रिकॉर्ड निकाला है और उसी के आधार पर सीबीआई की जो जांच है अब तेज हो गई है। बिहार, झारखंड के अलावा अब सीबीआई दिल्ली में भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। और खास करके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई लगातार जांच जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और एक पर एक कड़ी जोड़ने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है, ताकि जो मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड कहा जाता है संजीव मुखिया, उसकी गिरफ्तारी हो सके और नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सीबीआई आने वाले दिनों में कर सकती है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। इससे पहले बुधवार को इसी मामले में मास्टरमाइंड अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर अब बंटी को पकड़ा गया है। नीट पेपर लीक में सीबीआई के एक्शन के बाद सिंडिकेट में खलबली मची हुई है। झारखंड से एक और आरोपी बंटी को अरेस्ट किया गया है। देश के कई राज्यों में सीबीआई की दबिश बढ़ी है। अभी तक 26 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 26 में से 8 को सीबीआई ने ही अरेस्ट किया है। झारखंड से बंटी और अमन सिंह की गिरफ्तारी पीएम मोदी के कड़े संदेश के बाद हुआ है। पीएम मोदी बीते बुधवार को राज्यसभा में साफ कह दिया था कि आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में पीएम मोदी के भरोसे के बाद भी विपक्ष इस मामले को लेकर घेराबंदी कर रहा है। लाखों बच्चे सफर कर रहे हैं, लाखों पेरेंट्स परेशान हैं।
करोड़ों लोग, 24 लाख बच्चे, और अगर एक परिवार में 4 सदस्य की मैं औसत भी गिनूं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो हमारी सरकार से ये जरूर प्रार्थना है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से 15 दिन में जनता के पटल पर रख दीजिए, जो भी उसका नतीजा है। सब जानते हैं कि नीट में जो घपला घोटाला हुआ उस पर 6 बार तो शिक्षा मंत्री ने अपने बयान बदले 10 दिन के अंदर। इंडिया न्यूज लगातार नीट पेपर लीक केस में पड़ताल कर रहा है। नीट के हर गुनाहगारों की कुंडली खोल रहा है। अमित कुमार सिंह उर्फ बंटी की पूरी कुंडली हमारे पास है। कैसे बंटी इस गिरोह में खास जगह रखता है और कैसे बाकी आरोपियों से जुड़ा हुआ था। बंटी जो अमन का राजदार है, अमन सिंह जो कि रॉकी का खास है, और रॉकी जो इस वक्त फरार चल रहा है संजीव मुखिया का रिलेटिव है, और संजीव मुखिया जो कि फरार चल रहा है वो नीट लीक मामले का बड़ा किंग पिन माना जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। 3 आरोपी सिकंदर, नीतीश और अमित आनंद को सीबीआई पटना से दिल्ली लेकर गई है। दिल्ली में तीनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। फिर नीट पेपर लीक के सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन इस सिंडिकेट को समझना भी काफी जरूरी है कि कैसे नीट के घपलेबाज एक दूसरे से जुड़े हैं। नीट यूजी स्कैम मामले में सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस स्कैम मामले में कई किरदार और कई आरोपी सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने इसमें अब तक 6 से ज्यादा गिरफ्तारी बिहार और झारखंड को मिलाकर कर चुकी है, और कई ऐसे आरोपी हैं जो इसके गैंग के जो सरगना हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें संजीव मुखिया और रॉकी का नाम सबसे पहले है। इसके अलावा सीबीआई ने कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया उसमें आशुतोष, मनीष, यहां तक कि अमन, अंकित, कई आरोपी हैं जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसमें अब तक जो पूरा स्कैम को लेकर जो सीबीआई की जांच है, अब वो लीक मामले के साथ साथ इसके बदले जो सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इसके बदले पैसे नहीं, जमीन भी लिया गया है। मतलब किसी तरीके से रडार पे ना सके, अगर जांच हो तो एजेंसीज या पुलिस के सामने किसी तरीके का कोई खुलासा ना हो सके। ये चीजें सामने आ रही है कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पूरे स्कैम में, और ये स्कैम सिर्फ एग्जाम के, यानी कि 5 जून को जो एग्जाम होना था नीट का, उसको नीट यूजी का, उसको लेकर बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है, और इसमें कई किरदार हैं। झारखंड हो या अगर अब बिहार की बात करें तो इसका हब सेंटर रांची का एक रेस्टोरेंट है जिसको रॉकी चला रहा था। जो संजीव मुखिया, जो इसका अब तक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो फरार चल रहा है, उसका लोकेशन बताया जा रहा है कि वो भारत से भागकर नेपाल में छुपा बैठा है, और रॉकी भी उसी के साथ नेपाल में छुपा बैठा है। झारखंड से बंटी और अमन सिंह की गिरफ्तारी से नीट केस के अहम किरदार तक सीबीआई पहुंचने वाली है। सीबीआई की जांच टीम अब इस मामले से जुड़े सबसे अहम माने जाने वाले शख्स रॉकी और संजीव मुखिया की तलाश में है। बंटी और अमन का नेटवर्क बड़ा था। बंटी और अमन रॉकी के लिए काम करता है। संजीव मुखिया का आदमी है। अधिकारियों को सेट करने का काम बंटी और अमन ही करता था। परीक्षा लीक का ब्लू प्रिंटर माना जाता है ये दोनों, और सिंडिकेट के लिए काफी अहम किरदारों में से एक है। रॉकी अपने रेस्टोरेंट को बिहार और झारखंड के बीच एक हब सेंटर के तौर पर बनाया हुआ था, जहां नीट एग्जाम पेपर से जुड़े मामले में लोग वहां उससे मिलने के लिए आते थे। बंटी और अमन सिंह पेपर लीक स्कैम में फरार रॉकी का बेहद ही खास एसोसिएट है, और रॉकी संजीव मुखिया का रिलेटिव है। संजीव मुखिया और रॉकी के लोकेशन को लेकर सीबीआई अमन सिंह और बंटी से कड़ी पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नीट घपलेबाज कैश से गोरख धंधा नहीं करते थे, बल्कि लेन देन में भी बड़ा खेल हो रहा था। नीट के घपलेबाज रिश्तेदारों के साथ लेन देन किया करते थे। नजदीकी दोस्तों के जरिए लेन देन होता था। कैश की जगह जमीन लिया जाता था, और जमीन जो नहीं दे सकता था उसे फ्लैट लिखवाया जाता था। सीबीआई की जांच तेज होने लगी है, और नीट लीक मामले में एक एक खुलासे सामने आ रहे हैं। नीट घोटाला सिर्फ एक राज्य या इलाके का मामला नहीं रह गया है, बल्कि देश में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और सीबीआई की दबिश देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है।
सीबीआई का रडार इस वक्त काफी एक्टिव है। जिम्मेदार एनटीए अधिकारियों की बनाई जा रही है लिस्ट। वहीं सॉल्वर गैंग में शामिल छात्रों पर भी सीबीआई की तरफ से नजर रखी जा रही है। पटना और देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के कई मेडिकल छात्रों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं साथ ही साथ सीबीआई के रडार पर कई कोचिंग संस्थान भी बताए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन मोड में दिख रही है। बहुत तेजी से आरोपियों को दबोचा जा रहा है। सिंडिकेट के आखिरी छोर पर बैठा शख्स भी अब नहीं बच पाएगा। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द नीट पेपर लीक के सिंडिकेट का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सभी की निगाहें जो हैं वो 8 जुलाई यानी कि सोमवार को लेकर टिकी हुई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि एनटीए से जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को एनटीए जवाब दाखिल करेगा और फिर देखना ये होगा। वहीं बिहार ईओडब्ल्यू की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। देखना ये होगा 8 जुलाई को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जावेद हुसैन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, दूसरी तरफ सभी की निगाहें 8 जुलाई यानी सोमवार के दिन पर टिकी हुई हैं, जब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस नीट को लेकर आमने सामने है। अपडेट क्या है इस पर आपके पास? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो नीट का पेपर है उसको रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि इससे सारे जो लाखों स्टूडेंट है उन पे असर पड़ सकता है। और सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो गुजरात का गोधरा है और बिहार और झारखंड, यहां पर जो पेपर लीक और प्रॉक्सी कैंडिडेट का जो मामला है वो कुछ ही सेंटर्स पे है। मतलब इस पे सारे स्टूडेंट, इसमें जो सेंटर्स है वो शामिल नहीं है। कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है और गोधरा के जो सेंटर्स है वहां से जो इसमें कुछ टीचर्स स्टूडेंट मिले हुए थे उन पे सीबीआई कार्रवाई कर रही है। सीबीआई का हवाला दिया गया है और कहा गया कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द कड़ी दर कड़ी जो भी स्कैम में शामिल है वो जल्द पकड़े जाएंगे। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जो गुजरात के गोधरा के सेंटर्स पे जो कुछ स्टूडेंट हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया और उनको एग्जाम के लिए बैन किया गया और साथ ही उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। वही झारखंड और बिहार में जो अब तक इसके किंगपिन और एक पूरे एसोसिएट्स हैं जो इसमें शामिल थे, एक पूरे इन्वेस्टिगेशन का जो एक रोड मैप तैयार किया गया था उसमें सबका जिक्र किया सरकार की तरफ से। इस पूरे मामले में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। वही इस मामले में जो कुछ स्टूडेंट हैं, जो नीट के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है कि इस पूरे एग्जाम को जो कैंसिल किया जाए। अब 8 जुलाई को देखना है कि सरकार माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या फैसला लेती है। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा जमा दे रखा है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का भी जिक्र किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा मामला है सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है और पूरी तरीके से इसमें जो राजनीति हो रही है सरकार वर्सेस जावेद, अगर ये कहा जा रहा है कि चलिए गोधरा के कुछ सेंटर्स हैं जिन्हें सेटल किया गया था, जहां पर चीटिंग हुई, पेपर लीक हो गया, लेकिन जब खबर सामने आई बिहार से 5 मई के दिन एग्जाम था और उससे एक दिन पहले ही जले हुए पेपर अगर मिलते हैं, जिस पर खुद बिहार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी, तो ये इशारा किस तरफ है? और फिर सिर्फ बिहार नहीं, इलाहाबाद, प्रयागराज से भी खबर सामने आई थी जहां पर नीट पेपर मामले से लीक से तार जो है वो जुड़े हुए थे। और दूसरा जो है वो सवालों के घेरे में राजस्थान भी था, जिसमें झालावाड़ का एक मेडिकल कॉलेज जहां के स्टूडेंट्स को बाकायदा एज ए डमी कैंडिडेट बनाकर जगह जगह पेपर देने के लिए भेजा गया। देखिए, इस पूरे मामले में जब ईओयू और जो अदर स्टेट्स की जो स्टेट पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो उन्होंने सीबीआई जब इस केस को 23 जून को उन्होंने हैंडओवर लिया, इस केस को टेक ओवर किया है, तो सीबीआई को इनिशियल जो ईओयू और स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली थी, सीबीआई ने ये बताया था कि 2 तरीके का स्कैम हुआ है। एक प्रॉक्सी कैंडिडेट स्कैम हुआ और दूसरा जो है वो पेपर लीकेज मॉड्यूल, मतलब पेपर को लीक किया गया है। बिहार झारखंड का जो कनेक्शन है, इसमें
पेपर को लीक किया गया है। गुजरात और राजस्थान का जो मामला है वहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लातूर में भी ये मामला सामने आया। इसके अलावा साउथ की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और केरल में भी ये मामला सामने आया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी। ये पूरा जो एक नेक्सस है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आपको बता दूं कि जो संजीव मुखिया है, जो इस वक्त जो बताया जा रहा है कि सीबीआई की हालांकि एक टीम इंडिया के बाहर नेपाल भी जा चुकी है। संजीव मुखिया का जो आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस है खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। नीट मामले में छात्रों की सुप्रीम कोर्ट से अपील। हमारा भविष्य दांव पर है, ये नीट अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया। एनटीए पर अब भरोसा नहीं है, नीट अभ्यर्थी ये कह रहे हैं। छात्रों ने एनटीए को खत्म करने की अपील की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब छात्र कर रहे हैं। 7 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे छात्र, यानी कि कल प्रदर्शन की भी बात सामने आ रही है। और दूसरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग छात्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनटीए पर अब भरोसा नहीं है। देखिए, सवाल यही है कि इंतजार इस बात का है जावेद कि 8 जुलाई को क्या फैसला होगा। लेकिन उससे पहले छात्र ये कह चुके हैं कि हमें एनटीए पर भरोसा नहीं है। और ये पूरा जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और कल प्रदर्शन करने की भी बात कही जा रही है जंतर मंतर पर छात्रों की तरफ से। ये देखिए, इस पूरे मामले में अब राजनीति का जो पॉलिटिक्स है वो आ गया, क्योंकि जो विपक्ष है वो नहीं चाहता कि इस पूरे मुद्दे को, जो नीट का जो मुद्दा है, स्कैम का मुद्दा है, उसको पूरी तरीके से जाने दे। क्योंकि अब हर स्टेट में जो है, क्योंकि मामला सेंट्रल का है, धर्मेंद्र प्रधान को जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ही एक शुरुआत में ही 23 जून से पहले ही सीबीआई को एक रिटर्न में दिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि वो इस पूरे मामले की जांच करे। जब सीबीआई की एंट्री होती है 23 जून को, तो इस पूरे मामले में सीबीआई कड़ी दर कड़ी और पूरे सीक्वेंस को, क्योंकि बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहां पे कई ऐसे किरदार हैं जो अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि आरजेडी की अगर हम बात करें बिहार में, तो वो जेडीयू पे संजीव मुखिया को लेकर सीधा निशाना है, क्योंकि संजीव मुखिया की जो पत्नी है उनका सीधा जेडीयू से कनेक्शन है, मुख्यमंत्री के साथ और दूसरे बड़े नेताओं के साथ फोटो सामने आए हैं, जिसको लेकर आरजेडी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से इससे बैकफुट पे लाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो 8 जुलाई को भी सारे स्टूडेंट की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। सरकार ने अपना हल्फनामा दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में। नीट के जो स्टूडेंट है उन्होंने अपनी एक याचिका दे रखी है। इसके अलावा संसद, सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। हर स्टेट में इसको लेकर जो विपक्ष है वो किस मौके को छोड़ना नहीं चाह रही है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई की अगर हम जांच की बात करें तो सीबीआई के सूत्रों का साफ कहना है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई भी एक कड़ी को मिस नहीं करना चाह रही, क्योंकि अब तक सीबीआई ने कई बड़े किंगपिन को गिरफ्तार किया है। अगर हम झारखंड के हजारीबाग की बात करें तो एजाजुल हक, उसके अलावा इम्तियाज, जमालुद्दीन एक लोकल जो रिपोर्टर है, इसके अलावा मनीष प्रकाश, आशुतोष, इसके अलावा चिंटू जो कि संजीव मुखिया का रिश्तेदार है, रॉकी जो अभी फरार है, इसके बारे में पता करना है। चलिए ठीक है, अमित, कई ऐसे किरदार है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संजीव मुखिया के अलावा भी कुछ और ऐसे लोग हैं जिन तक सीबीआई पहुंचना चाह रही, क्योंकि संजीव मुखिया इस इन्वेस्टिगेशन की आखिरी कड़ी नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में इंडिया न्यूज़ हर खुलासे और हर सवाल जांच एजेंसियों के लिए मददगार साबित हुए हैं। इंडिया न्यूज़ के पास ही सबसे पहला इनपुट नीट लीक मामले में था। 4 मई को रात 11 बजे मिला पहला इनपुट। पटना के बोरिंग रोड से ब्लैक कलर एसयूवी की चर्चा होने लगी। नीट परीक्षा लीक होने का शक होने लगा। दूसरे दिन ऐसा ही इनपुट पटना पुलिस को मिलता है। मतलब हमारा शक और सवाल सही थे। और इस पूरे मामले को लेकर जब रिजल्ट सामने आया तब सवाल और खड़े हो गए। 67 छात्र 720 में से 720 अंक कैसे ला सकते हैं? 2 छात्रों के 718 और 719 अंक कैसे मिल सकते हैं? रिजल्ट आने के बाद ये शक और गहरा हो गया। फिर इंडिया न्यूज़ पटना गेस्ट हाउस कनेक्शन और हजारीबाग से नीट गिरोह के संबंध में खुलासा करता है और नतीजा जो कहा वो सही निकला। जांच में भी दोनों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच पटना गेस्ट हाउस कनेक्शन, हमारी खबरों की वजह से देश भर में असर हुआ। दूसरे न्यूज़ चैनल्स हमारे पीछे पीछे चलने लगे। संजीव मुखिया का सच बताया और नतीजा सब
सही निकला। जो इंडिया न्यूज शुरुआत से कहता आ रहा है वो तमाम चीजें जांच के बाद सच साबित हो रही है। इंडिया न्यूज नीट पेपर लीक मामले में सबसे आगे रहा है। हमारी खबर का असर हुआ है। लर्न प्ले स्कूल का खेल बताया, वहां के फर्जीवाड़े का सच दिखाया और नतीजा देखिए, सीबीआई की जांच तेज हुई। जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में था वो है पटना। हम सवाल उठाते रहेंगे, हमारी पड़ताल जारी है, क्योंकि सवाल है कि लाखों बच्चों के करियर का, उनके भविष्य का। इंडिया न्यूज के पास सबसे पहला इनपुट आया 4 मई से, जब खबर सामने आई थी, जब 5 मई को एग्जाम से पहले ब्लैक कलर के एसयूवी गाड़ी और उसके बाद जले हुए पेपर मिलना, ये तमाम चीजें इस शक को और गहरा करते गए कि नीट पेपर लीक हुआ।